नमस्कार। राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में चुनाव है और ये आपको भी जानकारी है कि इस महीने के अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन तमाम जो पार्टियां हैं वो सक्रिय हो गई है और बिहार में अब तक कई सारे मुद्दों जो है सामने आ रही है। चाहे हम सत्तारूढ़ दल की बात करें तो विपक्ष पर तंज कर रही है और विपक्ष दल की बात करें तो वो भी सक्रिय हो गई है और तमाम जिस प्रकार से बिहार में ज़मीनी मजबूती कैसे दी जाए उस संदर्भ में जो है विपक्ष भी लगातार अपनी प्रयोग और प्रयास में लगी हुई है। लेकिन अब बात करेंगे बीते कुछ दिन पहले जो है पटना में एक पुल में दरार आ गया था और ये बात इसलिए करेंगे और तमाम जितने भी मैंने मुद्दा बताए उन सब मुद्दों पर भी आज विचार विमर्श होगा। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार जी हैं। इंजीनियर हैं इसलिए इनसे पहला सवाल यही होगा कि पटना में जो है एक पुल में दरार आ गया था, हालांकि कहा जा रहा है कि अब उसमें मरम्मती कर दी गई है। दरार की वजह क्या है सर? देखिए, जहाँ तक मैंने उसका फोटोग्राफ देखा था, वीडियो देखा था, वो दरार का ही फ़ोटो था। बाद में उसे कहा गया कि वो एक्सपेंशन जॉइंट था, यानी कंस्ट्रक्शन में इस तरह का दिया जाता है ताकि वो जब गर्मी और ठंडा होता है तो वो एक्सपांड होता है और कॉम्पैक्ट करता है। इसके लिए वो रहता है, हर एक 100 मीटर पे एक गैप देना पड़ता है आपको। लेकिन जो पहला दिन फोटोग्राफ दिखा था वो रियल में कहीं क्रैक का था। बाद में कहा गया कि वो एक्सपेंशन जॉइंट था और मैं खुद विजिट नहीं किया हूँ, इसलिए नहीं बोल सकता। एक और संभावना होता है कि जब रोड हम लोग करते हैं, फिल करके ले जाते हैं और बीच बीच में पुलिया बनाते हैं जो नाला या रेलवे ट्रैक या कोई सड़क नीचे से अंडरपास निकालते हैं, उसके बीच का जो जॉइंट होता है ना, वो अंडरपास के और रोड का जॉइंट, उस जॉइंट के पास अगर सही ढंग से नहीं किया जाए या शुरू में वो थोड़ा होता है, क्रैक आता है। चूँकि मैं खुद जाकर नहीं देखा हूँ इसलिए नहीं बतला सकता हूँ कि क्या वजह रहा, लेकिन अगर इस तरह का कुछ आया है नया में तो ये दुर्भाग्य है, क्योंकि पटना में नहीं होना चाहिए सर। जब बिहार में जो है बीते कई सालों में कई महीनों में लगातार पुल सड़कें जो है क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, टूट रहे हैं और जो विपक्ष के लोग हैं तमाम सवाल भी कर रहे हैं कि बार बार उन्हीं को टेंडर दिया जाता है, वही ठेकेदार जो है उन्हीं को सड़क पुल निर्माण के लिए फिर से उनको रखा जाता है। और क्या सरकार इस चीज़ों को नहीं समझ पा रही है कि लगातार आप उन्हीं व्यक्ति को टेंडर दे रहे हैं, उन्हीं व्यक्ति को ठेका दे रहे हैं और बराबर जो है सरकार पर जो है सवाल खड़ा किया जा रहा है कि पुल टूट रहा है। देखिए, जो टेंडर प्रक्रिया होती है ना, वो टेंडर प्रक्रिया से ही लोग आते हैं जो ठेकेदार आते हैं। हो सकता है उसके क्वालिफिकेशन में या उसके मार्क्स में वो क्वालिफाई कर जा रहे हों, ऊपर आ जा रहा है। लेकिन ये बात सही है कि दुखद है कि आखिर जब उनका पुल गिरता है तो उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और बार बार उनको नहीं मिलना चाहिए। अभी तक जो है देखने में आया है कि एक अगवानी घाट पुल का जो था एसपी सिंगला, उनका 2 पुल गिरा, मेजर पुल बिहार में, और ये अगवानी घाट तो एक ही पुल 3 बार गिरा। हर एक साल कुछ ना कुछ उसका सुपर स्ट्रक्चर गिरते रहा, बावजूद उसके 3-3 हज़ार का उसको पुल मिला है। दीघा सोनपुर और शेरपुर दिघवारा, तो ये लोग को लगता है, लेकिन बाद में पता चला कि पहले से टेंडर हो चुका था, इस वजह से वो काम कर रहे हैं। अब बिहार की हम राजनीति पे बात करेंगे क्योंकि पहले भी मैंने चर्चा कर लिया है कि इन सब विषयों पे बातचीत होगी, लेकिन आपने इंजीनियर था इस संदर्भ में मैंने बातचीत किया। बिहार में एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्योंकि लगातार कई सारे अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का भी प्रतिक्रिया है, जो आपने सुना भी होगा कि उन्होंने कहा कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। और भी कई और नेताओं का जो है बयान है, लेकिन इनका जो बयान है काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। वाकई में सम्राट चौधरी चेहरा होंगे या फिर नीतीश कुमार को ही आप लोग, क्योंकि आप एनडीए के भी एक अहम हिस्सा हैं, नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये तो पूरी तरह सबको क्लियर है कि नीतीश कुमार के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाएगा 2025 में, ये सबको पता है। अब आपने जो सैनी साहब का सवाल उठाया, वो फंक्शन कौन सा था आपको शायद पता हो, कौन सा कार्यक्रम था? वो एक जातीय कार्यक्रम था। महाराष्ट्र के छगन भुजबल जी थे उसमें, हमारे नेता भी थे, उत्तर प्रदेश के केशव मौर्य जी थे, मतलब पूरे देश के एक खास जाति के लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे। वो हमारे ज्योतिबा फुले जी का जयंती मना रहे थे हम लोग।
उसमें वो चर्चा उठा। तो इसमें गलत क्या है? कोई भी जात के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो चाहते हैं कि अपने जात वाले, अपने समाज वाले, वो अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं तो बिहार में भी वो रहे। इस उद्देश्य से उन्होंने बोला था, इसको दूसरे रूप में नहीं लीजिए। दिक्कत है ना, नहीं, कोई दिक्कत नहीं। विपक्ष को दिक्कत है, नहीं नहीं, बिहार के लोग अगर आप हमसे पूछेगा तो हम बोलेंगे उपेंद्र कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन जब गठबंधन में लड़ाई हो रहा है और एनडीए के साथ हम लोग हैं तो उसके एक ही चेहरा है, नीतीश कुमार। लेकिन हम, आप और नायब नहीं, सैनी ठीक बहुत अंतर है, है। देखिए, मुख्यमंत्री है, नहीं राज्य नहीं, को चला रहे हैं। तो किसके लिए गए थे? ये एनडीए का तो बैठक नहीं था, वो एक खास जाति का बैठक था। उसमें उन्होंने अपनी बात रखी, अपनी मन की बात रखी। इसको हम लोग कहीं से गलत नहीं बोलते। और इस पे माननीय सम्राट चौधरी जी ने भी अपना जवाब रख दिया है। हाँ, तो इसलिए इसमें मुझे कोई गलत नहीं दिखता है। कोई भी चाहते हैं, अगर हम पार्टी के बीच में जाएंगे तो उन लोग चाहते हैं कि मांझी जी बने। चिराग पार्टी में उन लोग चाहेंगे उनके कार्यकर्ता चिराग पासवान बने, हम लोग चाहेंगे उपेंद्र कुशवाहा बने, ये अलग बात है। लेकिन जब एनडीए लड़ेगी और एक साथ लड़ेगी तो उसके नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। आपने मांझी जी की बात की, अपने मन की बात की। मांझी जी भी थोड़ा नाराज चल रहे हैं। वो पिछले चुनाव में भी, जब झारखंड में चुनाव हुआ था, उस टाइम भी कहा कि उनको मतलब उम्मीदन जो सीटें मिल चाहिए नहीं मिल पा रही, उनकी उपेक्षा हो रही है एनडीए के द्वारा। इस बार भी अपनी पीड़ा व्यक्त किए हैं। 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि मुझे 35 से 40 सीट चाहिए, तब तो हम 20 सीट जीतेंगे और जो हमारे लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनके लिए हम काम करेंगे। देखिए, ये सब जो बातें हैं ना, वो मीडिया में ही आ रहा है। हमारा 38 ज़िलों में, कहीं ना कहीं बोलते हैं, हमारे 38 ज़िलों में कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें सभी प्रवक्ता लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे संयुक्त एक साथ, और सभी प्रदेश अध्यक्ष बैठ के जिला स्तरीय कार्यक्रम किए। कहीं कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाए। ठीक है, अपने पार्टी के अंदर क्या बात हो रही है ये उनके प्रवक्ता से पूछे, वो बताएंगे। लेकिन ये तय है, कहीं कोई नाराज़गी नहीं है, सब लोग एक साथ हैं। और एनडीए मतलब माननीय नीतीश कुमार, बाकी भाजपा अपना नेता चुनेंगी, हमारे नेता अलग हैं, बाकी दल के नेता अलग अलग हैं। अच्छा, एनडीए को अब किससे डर है? महागठबंधन से या फिर कांग्रेस से? क्योंकि कांग्रेस लगातार, आप देख रहे होंगे इस साल में, बीते 3 महीनों में राहुल गांधी 3 बार बिहार पहुंच चुके हैं, बिहार दौरा पे हैं, और लगातार कांग्रेस कोई ना कोई कार्यक्रम कर रही है और आरजेडी कहीं ना कहीं कम पड़ रहा है। क्या लग रहा है, महागठबंधन से आपकी टक्कर होगी या फिर कांग्रेस की आपकी टक्कर होगी? क्या देखिए, हमारा टक्कर किसी से नहीं है। हम लोग पहले ही घोषणा कर चुके हैं 2025 में 225 और फिर से नीतीश। ये हमारा एनडीए का मूल मंत्र है। हम लोग, अब रहा सवाल कांग्रेस का, तो अच्छी बात है, चुनाव आ रहा है, आए फील्ड में आए, लोगों के बीच जाए, कम से कम इसी बहाने उनको पता तो चलेगा बिहार की क्या क्या समस्या है और बिहार में क्या क्या काम हुआ, कितना विकास का काम हुआ। घर से निकलेंगे तभी तो पता चलेगा उन्हें। 2025 225 की बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि लोकसभा की जो चर्चा हो रही थी कि 400 पार और 240 पर सिमट के रहे। ठीक है, चुनाव है, अब हर एक चुनाव हम लोग जीत जाए तो चुनाव कराने का मतलब नहीं है। चुनाव है, हार जीत लगा रहता है, लेकिन जो संभावना है या जो हम लोग उपचुनाव में 4 सीट जीते हैं, जो गढ़ हुआ करता था आरजेडी का, उसको भी जीत कर लाए, तब तो निश्चिंत है कि 225 हम लोग ला रहे हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कल जो है पटना में बड़का जुटान होने वाला है। तमाम जो महागठबंधन के लोग हैं वो लोग पहुंच रहे हैं, सीट की बातचीत भी हो रही है। अब हो सकता है, अभी एक पार्टी आप पे भारी पड़ा हुआ है, कांग्रेस पार्टी। अब जब सब पार्टी साथ में हो जाएगी तो एनडीए को तो बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा। फिर आप लोग फिर कैसे लोगों के बीच मिलिएगा, कैसे अपनी जो रणनीति है उसको तैयार कीजिएगा? क्योंकि लोग लगातार क्षेत्र में घूम ही रहे हैं। पहली बार थोड़ी लड़ रहे हैं महागठबंधन से, पहले भी तो उन लोग साथ ही रहे हैं, उन लोग तो कभी अलग नहीं हुए। तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वो काम करें, फील्ड में जाएं, देखें, हमारे द्वारा बनाए गए सड़कों पे घूमें, गांव में जाएं, आनंद ले नल जल गली नली का, उनको पता तो चले कि क्या क्या विकास हुआ है। तो हम लोग निश्चिंत हैं। कांग्रेस पहले भी थी महागठबंधन में, आज भी है, चुनावी साल है, दौरा तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अब राहुल जी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आए, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता अपना मन बना चुकी है और 225 का हमारा जो टारगेट है हम लोग उसको अचीव कर रहे हैं। तो मुकेश सहनी की बात करेंगे। मुकेश सहनी अब तक जो है महागठबंधन में है, लेकिन जो उम्मीद कर रहे हैं कि सीट हमको मिलेगा, सीट शेयरिंग में कुछ पेच फंस सकता है, और संभवतः चर्चा बन रही है कि मुकेश सहनी जो है अब भाजपा के साथ या फिर एनडीए के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। आप राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता हैं, अगर मुकेश सहनी जी एनडीए की तरफ आते हैं तो क्या आप लोग स्वागत कीजिएगा उनका?
क्यों नहीं, अगर एनडीए के जो बड़े घटक दल लोग या सब लोग मिलकर डिसीजन लेंगे और मुकेश सहनी जी पहले भी हमारे पार्टी में रहे हैं, पार्टी नहीं हमारे इसमें गठबंधन में, तो अब अगर आके लड़ना चाहे, पार्टी अगर स्वागत करेगी, हम लोग सब साथ हैं, एनडीए में मिल के लड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्वागत करने को तैयार हैं उनका। चलिए, तो हमारे साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, प्रदेश प्रवक्ता इंजीनियर हेमंत कुमार जी, और बाकी बिहार में जो राजनीति में चल रही है उस पर जो सवाल थे उन सवालों का जवाब इनसे जानना चाहा, और कई सारी विषयों पर, बिंदुओं पर बातचीत की गई। लेकिन सबसे अहम बात ये रही कि जिस प्रकार से बीते दिन जो है पटना में एक पुल में दरार आ गया था, हालांकि उसकी मरम्मती हो गई है, उस संदर्भ में भी इनसे बातचीत किया, और बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी की भी संभवतः चर्चा हो रही है कि वो जो है अब महागठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं। इसके अलावा कई और जो सवाल थे, कांग्रेस सक्रिय हो गई है बिहार में, कांग्रेस मजबूती की ओर बढ़ रही है, महागठबंधन जो इस बार क्या टक्कर देने जा रही है, जिस प्रकार से आपने लोकसभा चुनाव में 400 पार के नारे दिए थे वो असफल हो गया, क्या बिहार में 225 सीट फिर से सफल हो पाएगी? इन सब सवालों का जवाब इंजीनियर हेमंत कुमार से आज बातचीत के दौरान मिले। बाकी इस पर इतना ही। राष्ट्रीय सागर, पटना।